अभी कुछ दिनों से ये पंडित वायरल चल रहा है। आइए थोड़ा पहले इनको सुनते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पंडित कह क्या रहा है। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले हुए, वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा, मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इसको बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। यही भगवान इसको पूरा पावर वगैरह दे दिए दुर्गा माँ। और पीछे जो बड़ी दुर्गा का फोटो लग रहा है ना, वो हमारे मुंगेर की बड़ी दुर्गा है और उनको हम लोग सब लोग बहुत मानते हैं और मन से इतना चढ़ावा आता है इनको। और आप सोचो कि कोई पंडित ऐसा बोला होगा क्या कभी वैष्णो देवी में या फिर कहीं पर भी कि आप ऐसे ऐसे करके चढ़ावा चढ़ाओ, नहीं तो मैं आपका काम बिगाड़ भी सकता हूँ और बनाना भी मुझे आता है। ये कितना गलत बात ये बाबा कह रहा है। और बड़े वो के शिद्दत, मतलब एकदम, मतलब कम कोई डर भय कुछ नहीं। और ये बाबा कह रहा है कहीं मिले तो थोड़ा सा इसको डोज देना बनता है। अगर आप लोग कहीं वीडियो के माध्यम से इसको पहचान जाओ तो थोड़ा सा इसको ये बताओ कि तुम भगवान के पुजारी हो, ठीक है, तुम पूजा पाठ माँ का तुम सेवा वगैरह करते हो और दिन रात आरती पूजा वगैरह तुम्हारे हाथ से ही होता है, बट तुम खुद भी इतने पावरफुल नहीं हो। तुम भी ये जो उल्टी बात करे हो तुम, उसके शिकार खुद तुम भी हो सकते। ऐसा बात इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करे, घमंड हो जाता है लोगों को थोड़ा सा। आजकल का युग थोड़ा घमंडी टाइप वाला युग है, तो इनको थोड़ा सा माफ करे और बुद्धि दे। और माता के दरबार में रहने वाला बंदा इतने एटीट्यूड और इतने साथ अगर इस तरह का बात कह रहा है, तो कि चंडी स्थान हमारा जो है मुंगेर में, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के बाबा हैं जो कि आपको, मतलब आपको पूजा ही नहीं करने देंगे, ठीक। तो वो ये माहौल खराब करने वाले बाबा हैं। तो खैर इनको थोड़ा सा होना चाहिए, कोई ना कोई इनको डोज दे अच्छे से तो थोड़ा सीधा हो जाए। जब बाबा का पूरा समाज तो खैर बहुत इज्जत हो चुका है, बहुत लोगों ने कर चुके हैं, और ये इस तरीके का बात करके फिर और ही उल्टा मैसेज दे रहा है। तो थोड़ा सा इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए लोगों से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दरबार में जब किसी की मन्नत पूरा होता है और मन्नत पूरे होने पे तुम चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ वो अलग बात है, बट अगर सिर्फ दिल से कहते नहीं कि आप दिल से पुकारो और माता दौरी चली आए, इस तरह का टाइप कुछ होता है। लेकिन अभी ये युग में आपको ये देसी घी, वो ब्रांडेड घी, तेल, ये बहुत सारी चीजें लगने लगी है। बट में हम लोगों का एक पर्व है छठ पर्व। छठ पर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे। पर्व में कोई भगवान और कोई पंडित उसमें नहीं होता। बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, बिहारियों के द्वारा बनाया गया पर्व है। हम डूबते सूरज को भी पूजते हैं और उगते सूरज को भी पूजते हैं, और उसके बीच में कोई पंडित और कोई पाखंडी नहीं है, सीधा भगवान है और उनको हम लोग सीधे सीधे पूजा करते हैं, सीधे सीधे अर्घ देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा छठ पर्व। और बहुत लोगों को ये भी पता होगा पूरे हिंदुस्तान भर में कि ठेकुआ किसको कहते हैं, और अक्सर पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बिहारी सभी जगह हैं, उनके कनेक्शन में बहुत सारे ऐसे कलीग्स और दोस्त लोग हैं जो कि ठेकुआ का इंतजार करते रहते हैं आफ्टर छठ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है। तो वही छठ पर्व के मनाने के दरमियान ये प्रसाद के तौर पे चढ़ता है ठेकुआ हमारे इधर। मैं यही कहूंगा कि चलो ठीक है, प्रसाद एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप सूरज और आपसे रूठ जाएंगे अगर आप ठेकुआ कम बनाओ। या फिर प्रसाद के तौर पे चढ़ता है, किसी के यहाँ देसी घी का चढ़ता है, रिफाइन का चढ़ता है, डालडे का भी पहले बना करता था, सरसों तेल का भी बनता है शायद, नहीं पता मुझे, बट चढ़ता है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ भी आप पूजा कर सकते हो, 2 4 5 फल लेके, और ये सारी चीज मन श्रद्धा है आपका तो आप ऐसे भी अर्घ दे दोगे तो आपका अर्घ मान्य होगा। सिर्फ जल जल से ऐसे ही सुबह सुबह उठ के आप सुबह रोज सूरज को पूजा कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। तो ये है, लेकिन लोगों की जो अब आस्था है वो अब स्पॉन्सर्ड हो गई है और बिकने टाइप लगी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बाबा दे रहा है, ये सारी चीज़ें इतने अकड़ में बोल के, है ना। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ठीक ठाक लगा हो तो ये बात मेरा वीडियो शेयर कर देना, है ना, और कमेंट करना जरूर कुछ मन में हो तो, और थोड़ा सा अगर लाइक कर दोगे तो और ही अच्छा है।